जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन से संबंधित कुछ एंजाइम। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होने लगेगा तो इसमें जो कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, उन्हीं एंजाइमों के बारे में हम आज आपको थोड़ा सा रेप्लिकेशन को इंडिकेट करते हुए आपको बताते चलेंगे। लेकिन इसका रेप्लिकेशन का स्पेशल वीडियो हम आपको इसके बाद बताएंगे बना करके। तो चलिए, आप रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जानने से पहले एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताया था। सेंट्रल, याद होगा तो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि क्रिक ने प्रस्तुत किया था, ये क्या है इसको आप ध्यान दे लीजिए तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको आप ध्यान दे लीजिए। क्रिक ने बताया था कि डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है। यहाँ पर एमआरएनए लिखा गया है। एक्चुअली बिना एमआरएनए के बने कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर एमआरएनए लिखा जाता है। एमआरएनए या टीआरएनए, आरएनए, कोई आरएनए बनेगा और एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। ये ओल्ड डीएनए है और ये न्यू डीएनए है और ये एमआरएनए प्रोटीन है। एक्चुअली होता क्या है कि जब डीएनए से, पुराने डीएनए से नया डीएनए बनेगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। पुराने डीएनए से नया डीएनए बनेगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। और डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। याद रहे, इस क्रिया को, इसकी खोज किया था क्रिक वैज्ञानिक ने। और इस प्रकार से ये जो होता रहता है ना, एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल होता है। माने एक ही दिशा में होने की जो प्रक्रिया है, डीएनए से फाइनली प्रोटीन बनेगी, तो डीएनए से फाइनली प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन ओल्ड डीएनए से नए डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। और फिर डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इससे प्रोटीन बनेगी एमआरएनए से, इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रक्रियाएं जब एक दिशा में होती हैं तो इनके होने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको दिया था क्रिक ने। और एक बात, इसके बाद टाइमिन और बाल्टीमोर आए थे। टाइमिन और बाल्टीमोर ने वायरसों में देखा कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होने लगेगा तो इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये एक एंजाइम की मदद से होता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एमआरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। अगर एमआरएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पूछा जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मतलब एमआरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बन जाएगा।
तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पूछा जाए किस एंजाइम की मदद से होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होता है। ये केवल वायरसों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इस वीडियो की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए क्या होता है, डीएनए किस चीज़ से बनता है। तो हमने आपको डीएनए के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा डीएनए। तो डीएनए अगर आप, मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बताया था, सिंगल स्टैंडर्ड हो चाहे डबल स्टैंडर्ड, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए सबके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में। आप एक बार ओपन कर लीजिएगा वीडियो, और तो आसानी से आपको ये बात समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, खास कुछ नहीं, एक सिंपल सी बात बताते हैं। अगर हम डिटेल बताना शुरू करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो केवल काम की बात करेंगे ज़्यादा। पहले एक्चुअली क्या होता है, जैसे मतलब मैं ये डीएनए स्टैंड हमने बना दिया, और यहाँ पर न्यूक्लियो, अरे क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। और नाइट्रोजन बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ भी वही हाल है, डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ये लगे रहेंगे, डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से लगे रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमको डीएनए रेप्लिकेशन करना है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, डुप्लीकेशन करना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम पहले ये सीख लें कि जो ये स्ट्रैंड मैंने बनाया है, आपको पता होगा ये एंटी पैरेलल होते हैं। ये सपोज 3 डैश है और ये 5 डैश है, और ये 5 डैश है और ये 3 डैश है। आपको स्टैंड के बारे में पता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि चाहे ये स्टैंड हो चाहे ये स्टैंड हो, दोनों स्टैंड से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये जो स्टैंड है 3 डैश टू 5 डैश और 5 डैश टू 3 डैश, दोनों स्टैंड डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। दोनों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है ये है, अगर ये खुल जाए, सपोज दैट ये खुल जाए और ये भी खुल जाए, ये भी खुल जाए, तो अब समझ लीजिए कि अगर ये 3 डैश टू 5 डैश है और ये मान लीजिए 5 डैश टू 3 डैश है, तो ये क्या करेगा कि कुछ समय के पश्चात ये एक स्टैंड बना लेगा और ये भी एक स्टैंड बना लेगा। तो इसमें एक पुराना स्टैंड होता है और एक नया स्टैंड ये बनाएगा, और इसमें भी पुराना स्टैंड होगा, एक नया स्टैंड बनेगा। बाद में इनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड लग करके ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगी, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। अगर ये 3 डैश टू 5 डैश है, ये 3 डैश टू 5 डैश है, तो आप समझ रहे हैं कि ये 5 डैश टू क्या होगा, 3 डैश हो जाएगा। और अगर ये 5 डैश टू 3 डैश है तो ये 3 डैश टू क्या हो जाएगा, 5 डैश हो जाएगा। आपको पता है कि हमेशा जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये सदैव एंटी पैरेलल होते हैं और एक दूसरे पर रस्सी के डोरी जैसे आपस में लिपटे, जैसे एक रस्सी को 2 डोरी से एक रस्सी बना दी जाए और उनको ऐंठ दिया जाए, तो जिस प्रकार से ऐंठन पड़ता है, सेम उसी प्रकार से ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं। तो इन स्टैंडों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के इसमें आपने देखा कि एक पुराना स्टैंड, एक नया, एक पुराना एक नया, इन दोनों में, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो इसी को हम बताने जा रहे हैं कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से किस प्रकार से 2 स्टैंड वाले डीएनए बन जाएंगे। एक स्टैंड, 2 स्टैंड का ये डीएनए, 2 स्टैंड का ये डीएनए बन जाएगा। इसी को हम आपको बताएंगे, जिसमें ये एंजाइम हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो टोपो आइसोमरेज या डीएनए गायरेज एंजाइम होता है ना,
ये एंजाइम क्या करता है कि इसमें ये स्ट्रैंड को कट करेगा। इसका काम है स्ट्रैंड को कट करना। एक्चुअली आप समझ लीजिए, अगर दो स्ट्रैंड, जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, उसमें दो धागे आपस में लिपटे हुए हैं, अगर आप देखें, आप बीच से खोलना चाहें रस्सी को, तो आपको खोलने में बड़ी समस्या होगी। और आपको खोलने में क्या होगी, बड़ी समस्या होगी। अगर आपको समस्या होगी तो स्टैंड खुल नहीं पाएगा। तो स्टैंड खुल नहीं पाएगा तो स्टैंड खुलेगा कैसे? जैसे आप रस्सी, लिपटी हुई रस्सी लिए हैं, एक तरफ से आप खोलिएगा, तो खोलेंगे तो आप देखेंगे उसका जो ऐंठन है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर आपको बीच से खोलने के लिए बोला जाए तो आप नहीं खोल पाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि स्टैंड खुल जाए, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करता है, ये टोपो आइसोमरेज डीएनए को कट कर देगा, कहीं कट कर देगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों स्टैंड को क्या करेगा, काट देगा। जैसे ये स्टैंड काट दिया इसने, यहाँ से कट कर दिया, और काटेगा वहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कम होगी। यानी आप इतना जानते हैं, ए और टी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच, ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपको पता है। तो इनके बीच जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ नहीं काटेगा ये, तो ये जहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहीं पर काटेगा। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये टोपो आइसोमरेज जो है एंजाइम गया और स्टैंड को कट कर दिया। अगर कट कर दिया तो अब कट कर दिया तो अब ऐंठन जो है ना थोड़ा सा मतलब खुल जाएगा, और आसानी से इन धागों को हम अलग कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये कुल मिलाकर ये टोपो आइसोमरेज गया, इनको यहाँ से कट कर दिया, ये थोड़ा सा कट कर दिया। जैसे ही काटा, इसका काम है स्टैंड को कट करना, और स्टैंड जैसे ही कटेगा इसके बाद हेलिकेज एंजाइम इसके अंदर घुसेगा और घुस करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, आगे भी तोड़ेगा, लेकिन रेप्लिकेशन होने के बाद थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रैंड को काटने का काम कौन करता है, टोपो आइसोमरेज या डीएनए गायरेज। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों स्ट्रैंड के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ये, तो इनके बीच जो है ये थोड़ा सा और खुल जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा खुल जाएगा। ये खुल गया, जो छोटा सा था इस तरीके से खुल गया, या और आगे तक खुल सकता है अगर ये चाहे तो। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इसने। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ से नहीं, यहाँ से एंट्री किया इसने, और एंट्री करने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ फिर आगे की तरफ बढ़ा। हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों रस्सियाँ स्टैंड से एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगी, और थोड़ी सी दूरी पर हुई तो तब तक जो है डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, जो यहाँ लिखा है डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, इन दोनों स्टैंड को बिल्कुल अलग बनाए रखता है। इसका काम है कि ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के अगर पास आएंगे ना, तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन इन दोनों स्टैंड को एक दूसरे से अलग किए रहता है। इसके बाद आरएनए प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है कि सपोज दैट ये 5' है तो यहाँ से कट गया, अगर स्टैंड अगर टूट गया तो निश्चित रूप से अगर ये 5' है तो ये 3' हो जाएगा, और ये 3' है तो ये 5' हो जाएगा। अपोजिट रहेंगे, याद रखिएगा, 3 हमेशा 5 के पास ही रहता है। तो यहाँ से ये कट गया, अगर ये कट गया तो ये 5' है 3', और ये 5' है तो ये क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। और यहाँ से भी कटा, ये 5' हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा। अगर ये 3' हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 5' हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिएगा
तो डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन इन दोनों स्ट्रैंड को दूरी पर बनाए रखता है कि जिससे पास में ना आ पाए। इसके बाद आरएनए प्राइमेज एंजाइम की मदद से एक आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनता है जिसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से फ्रेम जैसा है। जैसे हम लोग पिलर खड़ा करते हैं तो पिलर बनाने के लिए फ्रेम खड़ा करते हैं, बिल्कुल ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम की मदद से बनता है। छोटा टुकड़ा है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये क्या होता है? आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर को यहाँ पे लगाता है, लेकिन इसका लगाने का जो तरीका है, ये छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है, ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को हमेशा जिस स्टैंड के साथ रेप्लिकेशन करना है, जिस स्टैंड का डबल स्टैंड बनाना है, उसके साथ हमेशा 5' to 3' कंडीशन में ही आरएनए प्राइमर को जोड़ता है। आरएनए प्राइमर ये है ना, तो इसका अपना इंड होगा ये 5' 3', चाहे उधर मानिए चाहे इधर मानिए, 5' to 3', ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जो है जुड़ता है। इसको आपको याद रखना है। अब जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये स्टैंड क्या है, कहाँ पर लगाएगा, समस्या ये है कि ये 3' है और ये 5' है, और ये क्या है, 5' है और ये क्या है, 3' है। ये 5' है और 3' है। तो आप बताइएगा कि ये कहाँ पर लगेगा, आप देख के बताइएगा। ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ता है। इसका जो टुकड़ा है 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो ये 5' पहले से ही है, तो यहाँ 5' तो आएगा नहीं, यहाँ 5' तो आएगा नहीं। ये 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ेगा। आरएनए प्राइमर एक आरएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जाके जुड़ता है। और कौन जोड़ता है? आरएनए प्राइमेज। तो बताइए कहाँ पे जुड़ेगा आरएनए प्राइमर? यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा? तो आप बताएंगे कहाँ पे जुड़ेगा, देख के बताइए आप। यहाँ जुड़ेगा ना, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ेगा। तो छोटा छोटा टुकड़ा इस तरीके से जुड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अगर आप ऊपर से लेते हैं, सपोज दैट, चलिए इसको हम इस स्ट्रक्चर को हटा ही देते हैं। मान के चलिए कि इस प्रकार से ये बन गया, और ये मान के लिए यहाँ से कट हो गया, ये कट हो गया। और मान लीजिए ये 3' है और ये क्या हो गया, तो 5' हो जाएगा। और ये 5' है तो ये क्या हो जाएगा, 3'। तो आप बताइए कहाँ पर जुड़ेगा, इसको देख के बताइए। यहाँ से 5' to, ये तो 5' है और ये 3' है, तो कहाँ जुड़ेगा ये? या तो यहाँ से, जहाँ से कट लगेगा वहाँ से देखिए, कट जहाँ लगा हुआ वहीं से देखिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब बताइए 5' ये है, 3' ये है, और ये 3' है, 5' है, तो किधर जुड़ेगा? इसका कौन सा पोल जाके जुड़ेगा, ये वाला कि ये वाला, किधर होगा? तो आप अगर ये 3' है तो यहाँ जुड़ेगा ये 5'। ये आरएनए प्राइमर, ये क्या हो जाएगा आरएनए का 5', और ये क्या हो जाएगा 3' हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए, और अगर यहाँ जुड़ना है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ 5' इंड इसका जुड़ेगा, 5', ये मान लीजिए आरएनए प्राइमर है, इसका 5' है, ये 3' है। इस तरीके से यहाँ लग गया 5' to 3'। अब आप बताइए, ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ता है, तो ये जो आरएनए प्राइमर है यहाँ लगेगा तो 5' to 3', और यहाँ लगेगा तो 5' to 3' डायरेक्शन जुड़ेगा। अगर ये आगे और आगे बना हुआ है तो निश्चित रूप से आगे की श्रृंखला ये बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा,